दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए 8 फरवरी को वोटों की गिनती चल रही है। रुझान दिल्ली में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से जो रुझान आ रहे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिख रही है। 70 सीटों वाली दिल्ली जीतने के लिए 37 सीटों का जादुई आंकड़ा हासिल करना जरूरी है और रुझानों में बीजेपी लगातार 40 से ज्यादा सीटों पर आगे दिख रही है। अगर यही नतीजे भी रहते हैं तो बीजेपी अकेले सरकार बना सकती है। तो इस पर भाजपा और आपके नेताओं ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। देखिए, आज बहुत ही अहम दिन है दिल्ली के लिए और जिस दिन का सारे दिल्ली वासियों को इंतजार था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमको साथ में मिलेगा। उनके विजन को साथ लेकर दिल्ली में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने हैं। तो अभी थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं। देखो, आम आदमी पार्टी पीछे चलने के पीछे 10 साल का उसका एंटी इनकम्बेंसी है। जो उन्होंने वायदे किए उन वायदों को लेकर केजरीवाल ने सब झूठ बोला है। शुरू से आखिर तक बार बार क्या गिनाऊं, मीडिया भी और देश भी और दिल्ली भी जानती है। कोठी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, पेरिस बना दूंगा दिल्ली को, यमुना साफ कर दूंगा, कुछ नहीं किया उसने। He didn't do anything। तो इसलिए अब लोगों ने ऊब गए और 10 साल की उनके एंटी इनकम्बेंसी के कांड एक्सपोज केजरीवाल जी हो गए हैं। गोवा में, उत्तराखंड में, यूपी में, हरियाणा में बहुत पहले एक्सपोज हो गए थे। दिल्ली में भी वो एक्सपोज हो गए। 2 चांस दिल्ली के लोगों ने उनको दिए और वो दिल्ली में भी एक्सपोज हो गए। देखो, ये तो दिल्ली की जनता का मैंडेट है कि उन्होंने जो झूठ बोला केजरीवाल ने, उसको लोग कब तक सहन करते। आतिशी जी पीडब्ल्यूडी मंत्री रही हैं और नार के जीवन काल का जी लोग जी रहे हैं, तो उन परिस्थितियों में स्वाभाविक है, मुझे लगता है लोग उनको नकारेंगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली का प्रत्येक तबका अब आम आदमी पार्टी से दूर हो गया है। रुझान में वो दिख रहा है, एग्जिट पोल में भी दिख रहा था और मुझे लगता है कि आज रिजल्ट वैसा ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से अकर्मण्यता दिखाई, जैसे उन्होंने जनता को तकलीफ दिया, स्वयं भ्रष्टाचार किया, शीश महल की प्रवृत्ति रही, तो आज जनता उसका रिजल्ट दे रही है और मुझे पूरा विश्वास लगता है कि अंत तक ऐसे ही रिजल्ट आएगा। नहीं, कांग्रेस अभी किसी तरह मुझे लगता है कि जो मैं वोट शेयर देख रहा हूं, तो लगता है कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर के चिंतित दिख रही है, लेकिन खाता खोलने का तो मुझे भी कहीं से अंदेशा नहीं दिख रहा। हालांकि आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता भी पीछे दिख रहे हैं और उन सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है या फिर बराबर का मुकाबला चल रहा है। दिल्ली की 11 मुस्लिम बहुल सीटों में से 3 पर बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ओखला, करवाल नगर और मुस्तफाबाद पर बीजेपी आगे है। ओखला विधानसभा सीट से बीजेपी के मनीष चौधरी बढ़त बनाए हैं, जबकि आप के अमानतुल्लाह खान पीछे हैं। कांग्रेस की अरीबी खान तीसरे नंबर पर हैं। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट आगे चल रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के अदील अहमद खान दूसरे नंबर पर हैं और बीजेपी के अली मेहंदी तीसरे नंबर पर हैं। करावल नगर सीट पर बीजेपी के कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं, जबकि आपके मनोज कुमार त्यागी दूसरे नंबर पर हैं और कांग्रेस के डॉक्टर पीके मिश्री तीसरे नंबर पर हैं। दिल्ली की चांदनी चौक विधानसभा सीट पर आपके पुनर्दीप सिंह आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के मुदत अग्रवाल दूसरे नंबर पर और बीजेपी के सतीश जैन तीसरे नंबर पर हैं। बाबरपुर विधानसभा सीट पर भी आप आगे चल रही है। गोपाल राय लीड कर रहे हैं। बीजेपी के अनिल कुमार वशिष्ठ दूसरे और कांग्रेस के मोहम्मद इशराक खान तीसरे नंबर पर हैं। बल्ली मारान सीट पर आपके इमरान हुसैन आगे हैं। बीजेपी प्रत्याशी कमल बागड़ी दूसरे पर और कांग्रेस के हारून यूसुफ तीसरे स्थान पर हैं। मटिया महल सीट पर आपके उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल ने बढ़त बनाई हुई है, जबकि बीजेपी के दीप्ति इंदौरा दूसरे और कांग्रेस के आसिम अहमद खान तीसरे स्थान पर हैं। सीलमपुर आपके चौधरी जुबैर अहमद ने बीजेपी प्रत्याशी अनिल कुमार शर्मा पर बढ़त बनाई हुई है, जबकि कांग्रेस का अब्दुल रहमान तीसरे नंबर पर हैं। सीमापुरी में आपके वीर सिंह धिनगान आगे चल रहे हैं। वे 5,572 वोटों से आगे चल रही हैं। बीजेपी कैंडिडेट रिंकू दूसरे और कांग्रेस के राजेश लिलोथिया तीसरे नंबर पर हैं। जंगपुरा सीट से आप उम्मीदवार और दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा दूसरे नंबर पर हैं। साथ ही किराड़ी में आपके अनिल झा आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी कैंडिडेट बजरंग शुक्ला दूसरे नंबर पर हैं और कांग्रेस के राजेश कुमार गुप्ता तीसरे नंबर पर हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।